आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल के साथ में खुर्रम जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं रावला कोर्ट के सीनियर कानूनदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला पुंछ के सदर हैं सरदार बिलाल शकील एडवोकेट। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आज हम मुख्तलिफ इशूज़ पे इनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि एक्शन कमेटी के खिलाफ रावला कोर्ट के इमरान हुसैन और उनके साथियों ने जो एक पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में, उसके जो यानी कि ऑफिशियली जो उनके वकील हैं वो आप हैं। तो सबसे पहले आपसे सवाल है कि उस जो पिटीशन दायर की गई उसमें यह है कि एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर जो ना तो सिर्फ ना कोई सियासी ग्रोह है, ना कोई सियासी जमात है, ना ही किसी सियासी सेटअप का हिस्सा है, वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ हरारकी फैलाने का एक ग्रोह है, एक जत्था है। तो उस हवाले से आपने एज ए वकील उनका मुकदमा लड़ने के लिए आपने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं और आप इस सारे केस को किस तनाजर से देखते हैं? फरूम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो एक बर्निंग इशू है और लोगों के बुनियादी हुकूक के हवाले से है, आपने वक्त निकाला और हमसे हमारा मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। ठीक है। जो बुनियादी तौर पे आपको पता है कि जो हम लॉयर्स हैं या काउंसिल हमें कोई पार्टी इंगेज करती है तो हम उन लोगों के और आम लोगों के और स्टेट सब्जेक्ट्स के हम उनके बेसिक जो राइट्स हैं उनके कस्टोडियंस हैं। ठीक है। वकील का काम किसी भी आदमी के जो हुकूक हैं उनके कस्टोडियन बनकर चलने का नाम है। ठीक। तो हमारे जो जिस तरह रूटीन में हम केसेस करते हैं, इसी तरह ये सरदार इमरान हुसैन हैं और जो समाजी कारकुन भी हैं और इनके साथी बहुत से लोग, वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि 2 साल से और कमोबेश अरसे से एक तहरीक चल रही है जो हुकूक मांग रही है हुकूमत आज़ाद कश्मीर से या हुकूमत पाकिस्तान से, वो अपनी जगह, लेकिन उनका जो वे ऑफ मूवमेंट है उससे हमें इख्तलाफ है और उससे हमारे बुनियादी हुकूक जो हैं, जो आइन हमें देता है और रियासत ने इसको गारंटी करना होता है, वो हमारे इंफ्रिंज होते हैं। तो इसमें हमें लीगल हमारी मामलत की जाए और अदालत में हमारी सुनवाई की जाए। तो हमने उनको कहा कि हमारी जो फर्म ने उनको कहा कि हम आपकी जो रिट है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स की बात है, ये जो AJK हाई कोर्ट है उसमें हम इसको इंस्टीट्यूट करेंगे और ये सारी बात रखेंगे कि जो कि फंडामेंटल राइट्स जो एहतजाज करने वाले हैं उनके भी हैं और जो हमारे पास पटिशनर्स आए हैं, इस तरह के बहुत से और भी लोग पार्टी बनना चाह रहे हैं, उनके भी हैं। तो इसमें कानून की तशरीह क्या है? अच्छा बिलाल साहब, आपसे सवाल ये कि बहैसियत वकील आपने उनकी पिटीशन दायर की, लेकिन आप एक सीनियर कानूनदान हैं। सवाल ये है कि एक शहरी को आज़ादाना तौर पे जो है ना एहतजाज करने का, पूरा मन एहतजाज करने का हक है, लेकिन जिस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को नुकसान पहुँचाना और मुख्तलिफ चीज़ों की थ्रेट्स देना और शहरों को बंद करवाना, उसी के साथ साथ ट्रैफिक को बंद करवाना, ये तमाम तर चीज़ें, क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? देखिए, बुनियादी तौर पे ये बड़ा वाज़े इसमें कानून है और इसको लिख दिया गया कोडिफाइड वर्ड्स में और प्रैक्टिसेस भी हैं कि किसी भी रियासत में कोई भी मावराए कानून नहीं है। ठीक है। और कोई भी गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। ठीक है। तो कोई भी ऐसा अमल जिससे किसी आम आदमी को जर्रा बराबर भी नुकसान पहुंचे, कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना। तो हम भी इसीलिए हमने रिट दायर की कि जो अथॉरिटीज हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें, जो लोग हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें, ताकि जो हमारी ये रियासत है, जो बहुत से मानों में दुनिया की बहुत से रियासतों में, बहुत से इलाकों से बहुत एडवांस्ड है, इस खास करके इसका जो हमारा पूरा मन माहौल है, इसको कहीं से नुकसान ना पहुंचे, इसको गजन ना पहुंचे और कानूनी रास्ते से, आईनी रास्ते से, इखलाकी रास्ते से, सियासी रास्ते से, जमहूरी रास्ते से जो हम अचीव कर सकते हैं वो अचीव करें। लेकिन अगर इससे हटकर कोई भी रास्ता कभी भी इख्तियार किया जाएगा तो कानून को अपना रास्ता खुद बनाना आता है। अच्छा बिलाल भाई, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका एक मंशूर है कि उन्होंने पहले दिन से, जिस दिन से एक्शन कमेटी बनी हुई है,
उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए मुख्तलिफ जो कायदीन हैं, जिसमें हाजी यकूब साहब हैं, चौधरी यासीन साहब हैं, आपकी जो सीनियर कायदीन हैं, उन्होंने जो लीडरशिप है उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी एक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है, ना हमारी कोई स्टूडेंट जमात जो इस एक्शन कमेटी का हिस्सा है। लेकिन हाल ही में आप देखें तो रावलाकोट की एक सियासी शख्सियत है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का वो हिस्सा है नहीं है, ये मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वो इस पार्टी का हिस्सा है, लेकिन वो एक्शन कमेटी के मुख्तलिफ प्रोग्रामात में प्रोटेस्ट हो उसमें बिल्कुल सहरे फरिश्त नज़र आ रहे हैं। और उनके साथ जो उनके दौर में या उनके साथ जितने भी वो PSF के लड़के थे वो भी एक्शन कमेटी के शाना बशाना खड़े हैं। तो क्या इस तरह की कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तरह की कोई यानी SOP है कि वो एक्शन कमेटी को सपोर्ट करें जाके, या इस हवाले से क्या इसमें हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ पहले दिन से रहा है। हमारी जमात का और बिलखुसूस सरदार याकूब खान साहब जो कौमी लीडर अपनी जगह, लेकिन जो पूंछ डिवीजन में बिलखुसूस उन्होंने बड़ी सख्ती से ये कहा कि हम सियासी जमात हैं, हम आवाम की हुकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो सियासी तरीके से करेंगे, सियासी जो अंदाज़ है उस तरीके से करेंगे, और किसी का इस तहरीक से जो जमाती हमारा है, अगर किसी का इस कमेटी के साथ इसके जो आगे प्रोग्रामात हैं उसके साथ कोई भी ताल्लुक़ होगा तो हम उसको डिसाउंड करते हैं। और जो भी अब तो आपको पता है पार्टी सदर ने बड़ी सख्ती से ये अहकामात दिए हैं, और ये मरकज़ी पार्टी के अहकामात के नतीजे में आपको पता है तादीबी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, और ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो क्या समझते हैं फिर ये जो एक्शन कमेटी को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है? मैं तो क्योंकि ये बुनियादी तौर पर मरकज़ी बॉडी आपको इस चीज़ का जवाब दे सकती है। क्या किस ये जो मौजूदा करंट इशू चल रहा था, आपसे ये सवाल करूँगा कि जबकि वहाँ पे जो लड़के अरेस्ट हुए 13 अगस्त के हवाले से, तो उस हवाले से अरेस्ट हुए, उसके बाद कुछ जो स्टूडेंट्स थे या कुछ लोग थे उन्होंने जब यहाँ पर हड़ताल की या भूख हड़ताल की सारी चीज़ें, तो 27 अगस्त जावेद शरीफ साहब चेयरमैन जो ज़िला कौंसिल है जावेद शरीफ साहब, उन्होंने तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स थे बच्चों को सपोर्ट कर रहे सबको बुला के कहा कि हमने इनकी पिटीशन दायर कर दी है और इनकी ज़मानतें मंडे को हो जाएंगी। अब उसके बावजूद बच्चे उन्होंने कहा जी कि हम जा रहे हैं जी आगे, और उसके बाद कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। तो आप क्या समझते हैं कि जब उन्होंने यकीन दहानी करवा दी थी तो उसके बाद जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्या बच्चों को आगे जाना चाहिए था? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो जो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन है, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उनका जो इस सारे अरसे में रोल रहा है वो बड़ा सराहने वाला रोल है। वो इस खित्ते में एक बड़ी शख्सियत की हैसियत से उन्होंने इदारों में और लोगों में जो एक खलीज थी उसको कम करने में जो किरदार अदा किया है, हम समझते हैं कि वो बड़ा एडोरेबल है। ठीक है। और हम इस पे उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं, और हम मिसाल देते हैं कि ये देखें, बुनियादी तौर पे ये सियासी वर्कर थे और ये अपनी मेहनत पर एक ओहदे पे पहुंचे हैं, और वहाँ पे वो ये साबित कर रहे हैं कि सियासी आदमी जो है उसका कोई नेमल बदल नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सरदार सगीर खान हैं जो लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक कॉल दी, वो सही थी या गलत थी, लेकिन वो एक जमहूरी अंदाज में थी। ठीक, उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया कि इस टाइम फ्रेम में हमारे मुतालबात आप मानते हैं तो ठीक, नहीं तो ये हो जाएगा। यानी उससे भी इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक जमहूरी रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे नजरियाती तौर पे मेरा और उनका जमीन और आसमान का इख्तलाफ है, नजरिए में इतना खलीज है, लेकिन उनका तरीका कम अज कम जमहूरी था। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सियासी जमातों के जरिए आप अवाम की हुकूक को, जो मुंतखब लोग हैं, काउंसलर्स हैं, बेसिक डेमोक्रेसीज हैं, MLAs हैं, जो लोगों के वोट लेके बनते हैं, उन्होंने अवाम का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ वो 70 साल से कर रहे हैं। और यू कांट इमेजिन कि पॉजिटिविटी आज़ाद कश्मीर में दिखाई नहीं जाती कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी रोड्स हैं, जो हमारा और तालीमी आपको पता है लेवल है, वो कहाँ पे है, नेगेटिविटी दिखाई दे। और उसी इसना में जब ये चीज़ें जावेद शरीफ साहब की क़यादत में हल हो गई, और हम बार में इस चीज़ के गवाह थे कि जी परसों ज़मानत लगेगी और
जो प्रोसिक्यूशन है दे विल गो फॉर नो ऑब्जेक्शन। तय हो गया कि सुबह बच्चे बाहर आ जाएंगे, फिर रात को ये करने की कोई जरूरत समझ नहीं यानी आई। कि वहां से एक तकरीबन 600-700 लोग के हम गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं, अफरा तफरी तसादम भी हो सकते हैं, सारी चीजें, तो क्या इसको किस तरह मसलन उनको जो ड्राइव करने का मकसद फिर रह नहीं गया था। जब ये तय था कि सुबह इनके मचलके जमा होने हैं और जमा हुए और बच्चे जो हमारे छोटे भाई हैं वो बाहर आ गए और आना था उन्होंने, और इतनी बड़ी शख्सियात की जमानत पे बाहर आना था, तो फिर इस एपिसोड से हम क्या मतलब लें, ये लोग खुद इसका। अच्छा, अभी बलाल भाई एक्शन कमेटी ने मुख्तलिफ चार्टर ऑफ डिमांड दे रखे हैं, और इसके साथ साथ आप ब्यूरोक्रेसी और ये किस तरह से ये तमाम तर मामला हल हो सकते हैं? इसमें जो सियासी कायदीन हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन हैं, उनका और एक्शन कमेटी का आपस में टेबल टॉक करके किस तरह से इस मसले का हल निकाला जाए? देखिए, ये कोई इतना बड़ा मसला है ही नहीं जो हल ना हो सके। ठीक है, बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो बातचीत से, वो सियासी अमल से, वो जमहूरी अमल से हल हो जाते हैं। अभी बलाल भाई एक्शन कमेटी ने मुख्तलिफ चार्टर ऑफ डिमांड दे रखे हैं, और इसके साथ साथ आप ब्यूरोक्रेसी और ये किस तरह से ये तमाम तर मामला हल हो सकते हैं? इसमें जो सियासी कायदीन हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन हैं, उनका और एक्शन कमेटी का आपस में टेबल टॉक करके किस तरह से इस मसले का हल निकाला जाए? देखिए, ये कोई इतना बड़ा मसला है ही नहीं जो हल ना हो सके। ठीक है, बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो बातचीत से, वो सियासी अमल से, वो जमहूरी अमल से हल हो जाते हैं। अब इस सारे अरसे में अगर हम सच बोलें तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। दैट इज द फेलियर ऑन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, या जो भी तमाम अजला की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जितनी खामोश तमाशाई बनी रही और जो किरदार उनका था, मैं उसको कभी भी मैं समझता हूँ कि वो कोई बेहतर किरदार नहीं था। और वो अगर पॉजिटिव किरदार अदा करते और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते, और जिसमें आवाम को भी नुकसान ना होता और जो आवाम के हुकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए वो भी मिल जाते, तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मसलन कुछ लोग उधर से एक्सट्रीमिस्ट तरफ जाते हैं, उनकी तो गलती सामने ही सामने है, लेकिन हम समझते हैं कि जो इदारों के की जो नाअहली है वो भी अपनी जगह पे है। ठीक है। वैगल जी, आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान थे रावलाकोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर सरदार बिलाल शकील एडवोकेट। मुख्तलिफ अमूर पर और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमने इनसे बातचीत की। मज़ीद खबरों और लाइव प्रोग्राम्स के लिए देख रहे कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। फोरम जुल्फ़िकार को रावलाकोट से दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।